Dilly-dallying tactics. It is lame excuse. So far the progress is satisfactory. As far as I am concerned. How far can you see? I like piping hot coffee. Who threw bananas peeling? I saw what were you doing? Now no use of hurrying. Don't you think it is too small? Dear friends, I am here with these sentences. These are some sentences जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं इसी प्रकार के सेंटेंसेस। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करके आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। तो यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंसेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। जब कभी कोई व्यक्ति हमारे पास किसी काम से आता है या किसी के पास जाता है और वो उसका काम नहीं करना चाहता है तो कुछ ऐसे कारण बताता है कि यदि मुझे टाइम मिला तो, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो, इसी को बोलते हैं डिली डैलिंग टैक्टिक्स। डिली डैलिंग टैक्टिक्स मतलब अगर मगर की नीति। नेक्स्ट वन इट इज़ लेम एक्सक्यूज। जब आपको कोई व्यक्ति ऐसा बहाना बनाता है जिसको आपको लगता है कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत है या बिल्कुल झूठा बहाना है तो बोलते हैं इट इज़ लेम एक्सक्यूज, या तो कोरा बहाना है। और जब किसी काम में कोई प्रोग्रेस होता है, जब कोई काम किसी प्रोग्रेस में होता है या चलता रहता है और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक तो जितना भी काम हुआ वो संतोषजनक है, तो ये सेंटेंस यूज करते हैं सो फार द प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री। सो फार मतलब होता है अब तक जो है, अभी तक तो जो प्रगति है या जो हमारी प्रगति है वो संतोषप्रद है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषप्रद। कई बार इस प्रकार से जब डिस्कशन होता है तो ये सिर्फ इस प्रकार से आदमी बोलता है कि जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो हाँ ही कर दूंगा, या जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। तो जब कभी भी ऐसे बोलना है तो इसलिए सेंटेंस यूज करते हैं एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड यानी कि जहाँ तक मेरा मामला है, जहाँ तक मेरी बात है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जब उसके हाथ में मैंने एक टेलीस्कोप देखा, दूरबीन लिया हुआ था और मैं उससे पूछना चाहता था कि हम इस दूरबीन से कितनी दूर तक देख सकते हैं। यदि आपको किसी से पूछना है कि कितनी दूर तक देख सकते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ फार कैन यू सी। हाउ फार कैन यू सी। कभी कभी कोई वर्क करता है व्यक्ति, कोई काम करता है, प्रोजेक्ट करता है और कहता है आप कितनी दूर तक अपना भविष्य देख सकते हैं, तो ये उस टाइम पे भी यूज हो सकता है हाउ फार कैन यू सी। या फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई फ्री होता है तो अक्सर ऐसा कहते हैं आइए एक कप गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो किसी को चाय पसंद होती है, किसी को कॉफ़ी पसंद होती है। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक पाइपिंग हॉट कॉफ़ी। आई लाइक पाइपिंग हॉट कॉफ़ी यानी मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद है। यू कैन से, यहाँ पे आप कुछ भी सेंटेंस रख करके बोल सकते हैं मुझे गर्मा गर्म चाय पसंद है, आई लाइक पाइपिंग हॉट टी। मुझे गर्मा गर्म पकोड़े पसंद हैं, आई लाइक पाइपिंग हॉट फ्रिटर्स। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कि मुझे गर्मा गर्म पसंद है तो इस प्रकार से बोल सकते हैं आई लाइक पाइपिंग हॉट दिस वन। नेक्स्ट वन इज जब कभी आप कहीं पे कोई भी पड़ा हुआ सामान देखते हैं, खास तौर पे कचरे टाइप का, जैसे मान लीजिए कहीं पे केले के छिलके पड़े हुए हैं तो आपके तुरंत मन से निकलता है कि केले के छिलके किसने फेंके हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु थ्रू बनानास पीलिंग। पीलिंग, हु थ्रू बनानास पीलिंग, केलों के छिलके यहाँ पे किसने फेंके हैं। जब कोई बताता है कि मैं कल बहुत बिजी था, ठीक है, और मैं इसलिए आपका ये काम नहीं कर पाया, और उस व्यक्ति ने देखा होता है तो वो कहता है आई सा व्हाट वर यू डूइंग। आई सा व्हाट वर यू डूइंग, मैंने देखा आप क्या कर रहे थे। आई सा व्हाट वर यू डूइंग। और कहते हैं कि जब आफ्टर द डॉक्टर आफ्टर द डेथ ऑफ पेशेंट, यानी कि
जब समय गुजर जाता है तो हमको किसी काम की जल्दीबाजी करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बोलते हैं नाउ नो यूज ऑफ हरिंग। नाउ नो यूज ऑफ हरिंग मतलब अब जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट यू थिंक इट इज़ टू स्मॉल। जब किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को मंगाया जाता है, किसी चीज़ के उपयोग के लिए, और जब वो बहुत छोटा है तो वैसे सेंटेंस करते हैं। मान लीजिए कि 4 या 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, उनको एक रूम चाहिए रहने के लिए और जाके देखते हैं कमरा बहुत छोटा है, तो इस प्रकार से बोल देते हैं जिन्हें बताया होता है कि आपको नहीं लगता है कि कमरा बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से डोंट यू थिंक इट इज़ टू स्मॉल। डोंट यू थिंक इट इज़ टू स्मॉल, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत छोटा है। जब कभी भी इस प्रकार की ज़रूरतें होती तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस। विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस यू कैन स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।